इसको श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुकदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को आ, श्री ब्रजमंडल को आ। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तुलसी पूजन दिवस के उपलक्ष्य में। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सभी हेमबर्ग शहर के श्री हिंदू मंदिर में तुलसी पूजन एवं कथा के लिए एकत्रित हुए। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे तुलसी जी के पूर्व कथा। पिछले जन्म में तुलसी जी कौन थी? क्या बात करेंगे? तुलसी जी पूर्व जन्म में कौन थी और तुलसी जी कहां से प्रकट हुई? तीसरा, विष्णु भगवान सालग्राम क्यों बने? सालग्राम की पूजा करते हैं, लेकिन सालग्राम आया कहां से? और अगला, तुलसी जी का सनातन में महत्व क्या है? और क्या चर्चा करेंगे? तुलसी जी की सत्य घटना। और तुलसी जी के नाम से मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कौन सी क्रीड़ा स्थली का नाम पड़ा? और क्या चर्चा करेंगे कि तुलसी जी शिव जी पर चढ़ती है या नहीं? इन पॉइंटों को नोट करते रहना, बहुत सी चीज क्लियर हो जाएंगी आपकी आज। और तुलसी कब तोड़नी चाहिए या कब नहीं तोड़नी चाहिए? तुलसी तोड़ने का मंत्र क्या है? और आयुर्वेदा में तुलसी जी का महत्व क्या है? भाई साइंस के आधार पे भी तो पता चलना चाहिए ना। आजकल तो सब लोग सबूत मांगते हैं, प्रूफ चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। और आध्यात्मिक महत्व क्या है? सबसे बड़ी बात है, ये दिन जो चल रहे हैं ना 22 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच, इसमें हमारे भारतवर्ष का इतिहास और कुछ बातें भी कहता है, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। 22 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह और उनके साहबजादे जो पुत्र सनातन धर्म के लिए बलिदान दे दिया। हम भूल गए। एक बच्चा 6 वर्ष का, दूसरा बच्चा 8 वर्ष का। जब मुगल बादशाह ने पूछा
6 वर्ष के बच्चे से तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम बच जाओगे। क्या जवाब दिया 6 वर्ष के बच्चे ने? क्या मैं इस्लाम कबूल करने के बाद मरूंगा नहीं? अगर मैं इस्लाम कबूल करने के बाद भी मरूंगा तो सनातन धर्म में रहकर ही मैं मरूंगा। अपने धर्म में ही रहना अच्छा है मेरे लिए। लेकिन हम भूल गए। क्रिसमस याद है हमें। मैं भी सभी धर्मों को सम्मान देता हूं। कितना सम्मान देता हूं? जो सामने वाला मेरे धर्म का जितना सम्मान देता है। भारतवर्ष में बहुत मुहिम चलती है। स्कूल में बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है, कहीं कुछ बनाया जा रहा है। यहाँ तो नहीं दिखाई दिया हमें। आप भी रास्ते में आए होंगे अभी मंदिर तक, कोई सेंटा क्लॉज दिखाई दिया? किसी ने चॉकलेट दी? लेकिन सब भारतवर्ष में चल रहा है। हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को भूल गए, उनकी शहादत को भूल गए, उनके बलिदान को भूल गए। दूसरे की चीज याद है हमें। सोचो, जिंदा, वो भी दीवार के अंदर। जब चिंते चिंते जब 6 वर्ष के बच्चे के सिर तक आ गया ईंट, तो बड़ा बच्चा बोलता है, रोने लग गया। बोला क्यों रो रहे हो? वो बच्चा बोलता है मैं इसलिए रो रहा हूं, तुमसे पहले जन्म मैंने लिया है, लेकिन बलिदान के लिए तुम आगे खड़े हो गए। राधे राधे। इतना प्रेम एक दूसरे के प्रति, अपने धर्म के प्रति। नहीं तो उनको क्या पड़ती थी? वो छोड़ देते, इस्लाम कबूल कर लेते, बच जाते। लेकिन नहीं। और हम आजकल के लिए तो बोलना ही बेकार है। अपने धर्म के लिए वफादार बनो, ईमानदारी से अपने धर्म को निभाओ। कहीं भी रहो, कहीं भी रहो। तो आज उनको जहां भी वो हों, अच्छे लोक में होंगे। भावभीनी श्रद्धांजलि उन सभी के लिए, दिवंगत आत्माओं के लिए जिनका गुणगान हम कर रहे हैं आज। अभी हम बात करेंगे फिर तुलसी पूजन दिवस की। तुलसी पूजन दिवस क्यों मनाते हैं और तुलसी जी पूर्वजन्म में कौन थी? शिव जी के तेज से समुद्र में से, ध्यान से सुनोगे यही समझ में आएगा। शिव जी के तेज से समुद्र में से एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे का नाम जालंधर पड़ा। क्या नाम पड़ा? जालंधर। और बड़ा होने पर वो बन गया दैत्यों का राजा। और राजधानी कहां बना ली उसने? जालंधर, जो भी जालंधर है। उस बच्चे का नाम पड़ गया जालंधर। बड़ा होने पर उसका विवाह हुआ दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा। किसके साथ विवाह हुआ? वृंदा के साथ। वो दैत्यराज कालनेमी की पुत्री थी। राक्षस कुल में जन्म हुआ। लेकिन वृंदा क्या थी? पतिव्रता थी और विष्णु भक्त थी। जन्म जरूर राक्षस कुल में हुआ, लेकिन विष्णु भक्त थी। जैसे भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लिया, लेकिन विष्णु भक्त थे। ऐसे ही वृंदा विष्णु भक्त थी और पतिव्रता थी। जब जालंधर समुद्र से पैदा हुआ था, तो लक्ष्मी जी समुद्र से पैदा हुई, तो लक्ष्मी जी अपना भाई मानती थी। लेकिन उसके गुण बदलते चले गए, राक्षसी बनने के गुण आ गए। बस सुर में क्या अंतर है? जो सुर में चले वो देवता, जो सुर में ना चले वो असुर, वो राक्षस। चाहे कोई राग हो या हमारे जीवन शैली हो, जिसमें जैसे गुण है वो ऐसा ही बन जाता है। हमारे अंदर भी 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, किसी में दैवीय गुण और किसी में राक्षसी गुण। अपने आप लगा लेना अंदाज, राक्षस गुणों से हो या देवीय गुणों से हो। अब राक्षसों का राजा बन गया जब जालंधर, तो बड़ा अभिमान हो गया। तो वो देवताओं से लड़ाई करना प्रारंभ कर दिया।
और देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। सभी देवता परेशान। अब उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली तो कहां पहुंच गया? कैलाश, भोले बाबा के यहाँ। और मैया पार्वती पर कुदृष्टि डाली कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, भोले बाबा को हराऊंगा और मैया पार्वती को अपने साथ ले चलूंगा। राक्षसी जो कुछ भी सोच सकता है। अब मैया पार्वती वहां से विष्णु भगवान के पास आई है और भोले बाबा ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया जालंधर से। और सभी देवता भी पहुंचे विष्णु भगवान के पास कि रक्षा करो जालंधर से, वो मरता ही नहीं है। वो क्यों नहीं मरता था? क्योंकि उसकी पत्नी जो वृंदा थी वो पतिव्रता थी। पतिव्रता जो धर्म है सबसे बड़ा धर्म है माता बहनों के लिए। पातिव्रत धर्म के कारण भगवान भी डरते। श्रीमद् भागवत कथा में एक प्रसंग आता है, सती अनुसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने के बच्चे बना दिया था। किस तप के अनुसार? सिर्फ पतिव्रता धर्म के अनुसार। वही तप था उसके पास। कौन सा तप? पतिव्रता। ऐसी ये पतिव्रता स्त्री थी वृंदा, जिसकी वजह से उसके पति को कोई हरा नहीं सकता था। बड़ी दिक्कत आ गई, क्या करें? लेकिन विष्णु भगवान का काम है सृष्टि का पालन करना। अब वो मारता रहेगा, देवता पिटते रहेंगे, ऐसा भी नहीं। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, जैसा होगा मैं देखूंगा, मैं जाता हूं। होना क्या था? उसका पातिव्रत धर्म भंग करना था। तो मेरे विष्णु भगवान ने जालंधर का वेश बनाया। किसका वेश बनाया? जालंधर का। जालंधर लड़ाई कर रहा है मेरे भोले बाबा से और वो जालंधर का वेश बना के घर पर पहुंच गया। वृंदा पूजा कर रही थी, खड़ी हुई। आप कैसे जल्दी आ गए? बोले उन्होंने हार स्वीकार कर ली, युद्ध समाप्त हो गया, मैं आ गया। जबकि कौन थे वो? विष्णु भगवान। तो उन्होंने जैसे ही आलिंगन किया, गले से लगाया, उनका पातिव्रत धर्म टूट गया, भंग हो गया, सतीत्व नष्ट हो गया। उसी समय भोले बाबा ने उसका संहार कर दिया, जालंधर। और जालंधर का सिर काटा, सिर आके गिरा कहां? वृंदा के पास। कहां गिरा कर? वृंदा के पास। वो तो चकित रह गई कि जालंधर तो मेरे सामने खड़ा, मेरे पति है जो, ये सिर किसका आ गया? समझ गई ये देवताओं की कोई चाल है। पूछने लगी विष्णु भगवान के रूप में जो जालंधर खड़ा था, अरे आप कौन हो? अपने बारे में सच्चाई बताओ। विष्णु भगवान शांत, क्योंकि दूसरों के कल्याण के लिए चाहे कुछ भी उठाना पड़े। विष्णु भगवान ने सोचा मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी दंड लेना पड़े अपने ऊपर, मैं करूंगा। मैं भोगने को तैयार हूं, लेकिन लोग सुखी रहे। हुआ क्या? उन्होंने कहा कि तुम खड़े हो गए पत्थर की तरह, बोलते नहीं हो, तुम पत्थर बन जाओ। किसने श्राप दिया? वृंदा ने श्राप दिया भगवान विष्णु को, तुम पत्थर के हो जाओ। जब बने हो सालग्राम, और गलती की थी तो वो श्राप स्वीकार किया मेरे विष्णु भगवान ने। लेकिन वृंदा अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई। अब विष्णु भगवान ने बोला मैं इसका गुनहगार हूं, मैं इसका दोषी हूं, क्या करूं? जहां पर चिता थी, चिता की राख में मेरे विष्णु भगवान लेटने लगे कि मैंने इसके साथ किया तो गलत ही है। लेकिन किया क्यों? क्योंकि वो गलत कर रहा था। तो राख से एक तुलसी का पौधा निकला है। बोलो तुलसा मैया की जय। उसकी चिता से वो पौधा निकला है, उसका नाम है तुलसी। पिछला नाम क्या था? वृंदा। आज वृंदा बोलते हैं। जब मेरे विष्णु भगवान ने कहा आपका जो श्राप दिया हुआ है वो मैंने स्वीकार किया, अब मैं आपको वचन देता हूं, मैं पत्थर के रूप में यानी सालग्राम के रूप में आपके साथ रहूंगा। जब भी मुझे कोई भोग सामग्री प्रदान की जाएगी
बिना तुलसी के बिना आपके मैं भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। अब 56 भोग लगा दो ठाकुर जी को, तुलसी मत डालो, कोई भोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए तुलसी डालना जरूरी है। अब हुआ क्या, तुलसी जी का जन्म बताया मैंने आपको, सालग्राम बने ये बताया, उसके बाद फिर दोनों का विवाह होता है। कार्तिक के महीना में होता है तुलसी सालग्राम विवाह होता है, वो हुआ। तो आज के दिन तो सिर्फ हमारा पूजन दिवस है। ठाकुर जी 2 जगह बट गए, सालग्राम के रूप में पूजे जाते हैं, वैष्णव जन पूजा करते हैं और तुलसी माता के साथ रहते हैं। आज भी हमारे सालग्राम जी के साथ विराजमान है तुलसी माता। एक भजन है, भजन गाएंगे, उसके आगे फिर आगे कथा प्रारंभ। अगली बार सनातन में महत्व है उसका तुलसी का, वो बताएंगे। इसमें जो भजन में है कि तुलसी माता कहाँ से आई, फिर राधा रानी कहाँ से आई, सब के बारे में है। हरी हरी तुलसा गोरी गोरी राधा, हरी हरी तुलसा गोरी गोरी राधा, हरी हरी तुलसा गोरी गोरी राधा, हरी हरी तुलसी गोरी गोरी राधा। बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा, बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा। हरी हरी तुलसा गोरी गोरी राधा, हरी हरी तुलसा गोरी गोरी राधा। बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा, बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा। कहाँ से आई तुलसा कहाँ से आई राधा, कहाँ से आई तुलसा कहाँ से आई राधा। कहाँ से आई तुलसा कहाँ से आई राधा, कहाँ से आई तुलसा कहाँ से आई राधा। बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा, बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा। वैकुंठ से आई तुलसा गोलोक से आई राधा, वैकुंठ से आई तुलसा गोलोक से आई राधा। बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा, बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा। क्या करे तुलसा क्या करे राधा, क्या करे तुलसा क्या करे राधा। क्या
बांट लिया दोनों श्याम आधा आधा। कहाँ गई तुलसा कहाँ गई राधा, कहाँ गई तुलसा कहाँ गई राधा। कहाँ गई तुलसा कहाँ गई राधा, कहाँ गई तुलसा कहाँ गई राधा। बांट लिया दोनों श्याम आधा आधा। ओ बांट लिया दोनों श्याम आधा आधा। वैष्णव घरे तुलसा बरसाने गई राधा, वैष्णव गई तुलसा बरसाने गई राधा। वैष्णव घरे तुलसा बरसाने गई राधा, वैष्णव गई तुलसा बरसाने गई राधा। बांट लिया दोनों श्याम आधा आधा। ओ बांट लिया दोनों श्याम आधा आधा। हरी हरी तुलसा गोरी गोरी राधा, हरी हरी तुलसा गोरी गोरी राधा। हरी हरी तुलसा गोरी गोरी राधा, हरी हरी तुलसा गोरी गोरी राधा। बांट लिया दोनों श्याम आधा आधा। ओ बांट लिया दोनों श्याम आधा आधा। हरी हरी तुलसा गोरी गोरी राधा, हरी हरी तुलसा गोरी गोरी राधा। हरी हरी तुलसा गोरी गोरी राधा। बांट लिया दोनों ने आधा आधा। बोलो तुलसा महारानी की जय। अब बताएंगे कि वृंदा के नाम से भगवान की कौन सी क्रीड़ा स्थली का नाम पड़ा है। तो वृंदा के नाम से ही जो नाम पड़ा है ना वृंदावन, तो तुलसी के नाम से पड़ा है। वृंदा यानी तुलसी का वन, इसलिए उसका नाम बोलते हैं वृंदावन। अब तो उसमें बहुत इमारत खड़ी हो गई, कंक्रीट पत्थर के रोड बन गए, ये तो वो क्या था, तुलसी का वन, वृंदावन। बोलो वृंदावन बाकी भाई लाल की जय। तुलसी जी की नित्य प्रति पूजा करने से और जल अर्पण करने से मनवांछित फल मिलता है, यहाँ तक कि मोक्ष भी प्रदान करती है। और जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको तो केवल वृक्ष ही दिखाई देगा, एक पौधा ही दिखाई देगा, जिसकी श्रद्धा नहीं है। नहीं तो तुलसा की आप पूजा करोगे, तुलसी महारानी की पूजा करोगे, प्रतिदिन जल दोगे तो मोक्ष तक पहुंचा देती है। इनका जो आयुर्वेदिक महत्व है वो भी बता देते हैं। उसके बाद चलेंगे सत्य घटना के ऊपर। जो साइंटिफिक नाम है इनका, उनको बेसिल भी बोलते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी है, राम तुलसी है, और एक जो निधिवन में है वो भी एक अलग तरह की तुलसी है। जो 5000 साल पुराने वृक्ष के पेड़ जो दिखाई देते हैं निधिवन में, वो भी एक प्रकार की तुलसी है। तुलसी के पत्ते में कैलोरी बहुत कम होता है। जो डाइट प्लान करते हैं ना, तो तुलसी खाओ, वेट लॉस होगा जल्दी जल्दी। 100 ग्राम पत्ते में 22 ग्राम कैलोरी होती है। कितनी? 100 ग्राम पत्ते में 22 कैलोरी होती है। नहीं, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा, या दूसरे कमरा में थोड़ा सा। तुलसी को हर्ब्स की रानी बोलते हैं, जड़ी बूटियों की रानी। इसमें इम्यूनिटी से बूस्टर होता है। इसमें विटामिन सी और जिंक पाई जाती है। ये साइंस बोल रही है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल कैपेसिटी होती है इसके अंदर। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। और किस में फायदा करती है? फीवर में, बुखार में, पेन, दर्द हो रहा उसमें। एलर्जी कम करने के लिए तुलसी का उपयोग होता है।
खांसी और कफ इन्फेक्शन में फायदेमंद होती है, काढ़ा बना के पिलाओ। साइंस के हिसाब से भी तुलसा फायदेमंद है, तुलसी का काढ़ा पिलाओ। तनाव, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस सब के लिए फायदेमंद है। बड़ा आदमी 7 पत्ते प्रतिदिन ले, छोटे बच्चों को 4 से 5 पत्ते प्रतिदिन खिलाओ। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा उसका। और सबसे बड़ी बात है, वातावरण को शुद्ध करती है। किसको शुद्ध करती है? वातावरण। जो हमारे सनातन धर्म में जिन वृक्षों का जो महत्व है ना, वो वैसे नहीं बोल दिया कि इसकी पूजा करो। जो पहले ऋषि होते थे, ऋषि का मतलब क्या होता है? रिसर्च करने वाले। रिसर्च करने वाले को बोलते हैं ऋषि। भैया पीपल के पेड़ की ही पूजा क्यों बताइए? पीपल के पेड़ की पूजा करो, जल दो। क्यों? साइंस के हिसाब से बता रहा हूं। उसमें वो कैपेसिटी है जो 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता रहता है, सिर्फ पीपल के वृक्ष में। दूसरा वृक्ष है बरगद का, जो 16 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तीसरा नीम का, जो 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। रात्रि के समय नीम के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, उस समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग बोलते थे, बेटे पेड़ से थोड़ा सा हटके अपनी खाट बिछाओ। तो बड़े बूढ़े ज्यादा साइंटिस्ट है कि आजकल के ज्यादा लोग साइंटिस्ट हैं? उनको पता था पहले से। गाय को ही क्यों गौ माता बोलते हैं, भैंस माता क्यों नहीं बोलते? भाई दूध तो भैंस भी देती है, बकरी भी देती है। गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, ऐसी माता है इस पृथ्वी मंडल पर। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गाय क्या करती है? ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। बोल गौ माता की जय। इसलिए उसको गौ माता बोलते हैं। वो हमारे वातावरण को अशुद्ध नहीं करती, ऑक्सीजन ले रही है, ऑक्सीजन छोड़ रही है। और फायदे तो बहुत हैं, वो किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। आज तो सिर्फ हम तुलसी माता के ऊपर चर्चा करेंगे। एक बार की सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे वृंदावन के परम पूजनीय प्रातस्मरणीय महाराज जी हैं राजेंद्र दास बाबा। जब कोई कथा सुनाते हैं तो पूरे सबूत के आधार पर कथा सुनाते हैं, प्रमाण के आधार पर। तो उनके मुखारविंद से ये कथा निकली है। वो बता रहे थे एक बार हरे राम बाबा की सत्य घटना। एक बहुत बड़े साधु हुए हैं हमारे सनातन धर्म में, हरे राम बाबा, उनकी सत्य घटना है। उन्होंने महाराज जी को बताया था। बिहार में एक जगह है सोनपुर, जो सोनभद्र के नाम से भी जानते हैं। वहां पर मेला लगता है। तो वहां पर मेला देखने गए और मेला देखने के बाद लौट कर आ रहे थे। पटना के पास एक व्यक्ति को देखा जो सनातन धर्म को नहीं मानता है, दूसरे धर्म का व्यक्ति, लेकिन उसके गले में कंठी देखी। भाई वेशभूषा दूसरे धर्म की थी, लेकिन कंठी हमारे सनातन धर्म की थी। तो साधु आश्चर्य बढ़ गए। उन्होंने बोला, भाई तुम दूसरे धर्म के हो, ये अभी की घटना है, ज्यादा दिन पहले की नहीं है, लेकिन कंठी धारण क्यों कर रखी है? वो व्यक्ति बुजुर्ग था। उसने बोला, मैं खड़े होकर आपको नहीं बता सकता, मेरा घर कुछ दूर पास में है, कुछ दूर है, कृपया वहां चलें और बैठकर चर्चा करेंगे। और साधु महाराज को बड़ी जिज्ञासा हुई, ये हमारे धर्म को मानता नहीं है, लेकिन तुलसी धारण कर रखी है। महाराज जी पहुंच गए वहां। जैसे घर के आंगन में प्रवेश किया, तुलसी का बहुत बड़ा पौधा, बहुत बड़ी तुलसी थी आंगन में। तो वहीं आसन लगा दिया। महाराज जी बैठ गए, वो भी बैठ गए। बोले कि भैया बताओ कैसे तुमने तुलसी धारण कर रखी है, तुम्हारे घर में तो तुलसी लगी हुई है। तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी धर्मपत्नी को आवाज मारी, आओ महाराज जी को दंडवत प्रणाम करो।
देखो हैं दूसरे धर्म के, लेकिन आने के बाद देखा बच्चों के गले में तुलसी की माला, धर्म पत्नी के गले में तुलसी की माला। उन्होंने यार तुम हमारे धर्म को मानते नहीं हो, लेकिन तुलसी की माला, तुलसी की माला धारण कर रखी है, क्यों? तो उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, जब मैं जवान था। क्या था? मैं जब जवान था तो मेरे साथ में एक सत्य घटना हुई। मैं उस मेले में गया, मेले में इतना काम किया, मैं थक गया। थकने की वजह से काम करते करते मैं बीमार पड़ गया। भाई काम किया, अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए काम ज्यादा किया, उसकी वजह से मैं बीमार पड़ गया। फिर मैंने सोचा अपने घर की तरफ चलता हूं, कुछ दिन आराम करूंगा, बीमारी से निजात मिल जाएगी। तो मैं रास्ते में आ रहा था पैदल पैदल, तो मुझे बेहोशी सी आने लग गई। तो मैं पेड़ के नीचे विश्राम करने लग गया। जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठा, कुछ देर बाद मैंने क्या देखा, दो अजीब तरीका की आकृति देखी। जैसे छाया दिखाई देती है ना, ऐसे दिखाई दी। वो उसको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वो व्यक्ति बोला, महाराज आप कौन? ये काले काले छाया के रूप में दिखाई दे रहे, क्लियर दिखाई नहीं दे रहे, साफ दिखाई नहीं दे रहे। तो बोले हमें यमदूत। कौन है? यमदूत। ये सत्य घटना है। दिखाई क्यों दे रहे थे उसको? बाद में पूछता है कि तुम मुझे दिखाई क्यों दिए? क्योंकि जो भी कोई भी धर्म हो, अपने धर्म पे, धर्म तो वैसे एक सनातन ही है जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, बाकी तो मजहब है, पंथ है। जो किसी का दिल ना दुखाए, किसी जीव की हत्या ना करे, अपने गृहस्थी को चलाने के लिए किसी के साथ धोखा ना करे। भाई मनुष्य में यही तो है, अपना सोच विचार से किसी का धोखा ना करे, दूसरे के धन को लेने की, हड़पने की, चोरी करने की ये आदतें ना रखे, अपने मन में विचार ना रखे। तो इसलिए सच्चा आदमी था अपने धर्म के प्रति, तो उसको वो व्यक्ति दिखाई दिए। बोला आप कैसे आए हो? बोला घबरा मत, तुझे लेने नहीं आए, अभी कुछ देर बाद यहाँ से बैलगाड़ी आने वाली है। क्या आने वाली है? एक बैलगाड़ी, उसमें जो व्यक्ति बैठा रहेगा उसके प्राण लेकर जाएंगे। बोला भाई बैलगाड़ी तो आएगी, चली जाएगी, ऐसे कैसे प्राण ले जाओगे? भाई प्राण ले जाने के लिए मरना पड़ेगा। वो क्यों मरेगा? बोला भाई उसके बैल बिदक जाएंगे, गाड़ी में से खुल जाएंगे, रस्सी टूटेगी, बैलों को दोबारा लगाने की कोशिश करेगा, बैलों के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। वो सोच रहा है यार वैसे ही बोल रहे हैं। ये क्या हुआ? क्या कुछ समय बाद गाड़ी आई, बैल जो बंधे होते हैं रस्से से वो टूट गया रस्सा, बैल खुल गए। उसके सामने उस बैलों को दोबारा से जोड़ने की कोशिश की गाड़ी में, लेकिन बैल ने एक सींग मार दिया पेट के अंदर। सींग फंस गया अतड़ियों में, अतड़ी बाहर आ गई और व्यक्ति का क्या हो गया? गोविंदाय नमो नमः, मृत्यु को प्राप्त। अब जैसे बैल ने सींग घुसा के ऐसे उछाला उसको, ऐसा उछाला कि वो दूर पड़ा जाके, व्यक्ति तो गया मर। लेकिन यमदूत क्या बोल रहे हैं? अभी हमारे किसी काम का नहीं है। क्या बोले? हमारे किसी का काम का नहीं है, हम नहीं ले जा सकते इसको। और वो व्यक्ति पूछ रहा, भाई आप तो इसी काम के लिए आए थे, अब तो मर भी गए, आप क्यों नहीं लेके जा रहे इसको? बोला लेने तो हम सही आए थे, लेकिन करें क्या? जहां पर बैल ने इसको उछालकर फेंका है, जिस जगह पर एक गिरा है, वहां तुलसी का सूखा हुआ एक पौधा पड़ा था, उसके ऊपर स्पर्श हो गया, इसी की वजह से हम इसको नहीं ले जा सकते। बोलो तुलसा महारानी की जय। अब तो ये दूसरे लोक में जाएगा, किसकी वजह से? एक सूखे पौधे की वजह से। किसका पौधा? तुलसी का। ये सत्य घटना।
अब तो वो चले गए, दंडवत प्रणाम किया। अब घर आकर उसको वही बात आई कि तुलसी का महत्व है। अपने गले में तुलसी बांधी, अपनी धर्मपत्नी के में, अपने बच्चों के घर में तुलसी का आंगन लगा डाला। आज भी हम सभी सनातनियों को अपने घर में तुलसा जरूर विराजमान करनी चाहिए। यहाँ तो मौसम अलग तरीका है, यहाँ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ भारतवर्ष में भी कुछ लोगों ने छोड़ दिया है। माथे पे तिलक, गले में कंठी, यम के दूत आ ही नहीं सकते। श्रीमद् भागवत कथा में अजामिल को जब लेने आए थे तो यमराज ने यमदूतों को यह समझाया था, जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए मरते समय तुलसी का दल हो उसके मुंह में, गले में कंठी हो, तिलक हो, वहां भूल कर भी नहीं जाना। वहां फिर मेरे भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, वो लेके जाते हैं। अब ज्यादा वजन तो है नहीं, तुलसी माला पहनते हैं, वजन थोड़ी छोटी सी है, डाल लो गले में। अब तुम्हारे देखने में शायद फायदा ना करे तो नुकसान भी कुछ नहीं करेगी। हम अपने धर्म से हटते जा रहे हैं, मॉडर्न हो गए। अरे तुलसी धारण करो, तिलक लगाओ, थोड़ा सा लगा लो, ज्यादा नहीं लगा सको। अभी बात करेंगे जब वृंदावन का नाम आया तो एक वृंदावन का भजन, और उसके बाद फिर कथा थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद करेंगे शिव जी पर तुलसी चढ़ती है या नहीं चढ़ती है, और तुलसी कब तोड़नी चाहिए, और तुलसी तोड़ने का मंत्र क्या है, उन पर चर्चा करेंगे। मन चल वृंदावन चलिए, मन चले वृंदावन चलिए। सभी लोग ताली बजाएं, आनंद लें। मन चल वृंदावन चलिए, मन चले वृंदावन चलिए। जिथे रहंदे ने श्यामल श्याम, जिथे रहंदे हैं श्यामल श्याम। मना चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। ओ जिथे जमुना पैठा ठा मार दी, जिथे जमुना पैठा ठा मार दी। ओ जिथे जमुना पैठा ठा मार दी, जिथे जमुना पैठा ठा मार दी। तू भी जाके गोते ला, तू भी जाके गोते ला। ओ मना चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। ओ जिथे गोपी गवाल पे खेड दे, जिथे गोपी गवाल पे खेड दे। ओ जिथे गोपी गवाल पे खेड दे, जिथे गोपी गवाल पे खेड दे। तू भी जाके मौज मना, तू भी जाके मौज मना। ओ मना चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। जिथे रहंदे ने श्यामल श्याम, जिथे रहंदे हैं श्यामल श्याम। ओ मना चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। ओ जिथे श्याम श्यामा होली खेड दे, जिथे श्याम
जिथे राधा कृष्ण पे झूल दे, जिथे राधा कृष्ण पे झूल दे, ओ जिथे राधा कृष्ण पे झूल दे, जिथे राधा कृष्ण पे झूल दे, तू भी जाके झूला झूला, तू भी जाके झूला झूला, मना चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने श्यामल श्याम, जिथे रहेंगे श्यामल श्यामा, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, रहंदे ने श्यामल श्याम, जिथे रहंदे श्यामल श्याम, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, जिथे मस्त मलंग पे चूम दे, जिथे मस्त मलंग पे झूम दे, ओ जिथे मस्त मलंग पे चूम दे, जिथे मस्त मलंग पे चूम दे, तू भी जाके ठुमका ला, तू भी जाके ठुमका ला, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने श्यामल श्याम, जिथे रहंदे ने श्यामल श्याम, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, ओ जिथे संत समाधियां लाम दे, जिथे संत समाधियां लाम दे, ओ जिथे संत समाधियां लाम दे, जिथे संत समाधियां लाम दे, नाले जप दे किशोरी जी दा नाम, नाले जप दे किशोरी जी दा नाम, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, जिथे मोर ने पैना पाव दे, जिथे मोर ने पैना पाव दे,
ओ जिथे रिश्ते ना नाते कोई अपने, जिथे रिश्ते ना नाते कोई अपने, जिथे ना कोई भैन पराया, जिथे ना कोई भैन पराया, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। फिर से हम वहीं पर पहुंचते हैं। अभी आपने सुना तुलसी जी की पूर्व जन्म की कथा। वो कौन थी? तुलसी जी कहां से प्रकट हुई वो हमने बताया आपको। विष्णु भगवान सालग्राम क्यों बने वो भी बताया। समझ में आया? भूल गए? तुलसी जी का सनातन में महत्व क्या है कि बिना तुलसी के भगवान का भोग नहीं लगता। तुलसी जी की सत्य घटना भी बताई और तुलसी जी के नाम से मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कौन सी क्रीड़ा स्थली का नाम पड़ा, यानी कि वृंदावन का नाम। अब बात करेंगे आगे तुलसी जी सीढ़ी पर चढ़ती हैं या नहीं। शिव पुराण कथा के अनुसार आप पढ़ सकते हो, शिव जी पर भी तुलसी चढ़ा सकते हैं। शिव जी पर तुलसी चढ़ा सकते हैं शिव पुराण के अनुसार। बहुत सा मतभेद ये है कि भाई नहीं, वहां तो बेलपत्र ही चढ़ेगा, तुलसी नहीं चढ़ेगी। भोले बाबा पर तुलसी चढ़ती है। राधे राधे। अब बात करेंगे तुलसी कब तोड़नी चाहिए या कब नहीं तोड़नी चाहिए। बात करेंगे कब नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए, संडे और एकादशी को नहीं तोड़नी चाहिए, और द्वादशी को नहीं तोड़नी चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी नहीं तोड़नी चाहिए। कितना बताया हम आपको? रविवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और कब नहीं तोड़नी चाहिए? जब ग्रहण पड़ रहा हो। ग्रहण का टाइम लगता है ना, सूतक लग जाते हैं, तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और सूर्यास्त के बाद या सूर्य छिपने का समय हो गया, उसके बाद सूर्यास्त के बाद तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और बिना नहाए नहीं तोड़नी चाहिए। और सूतक में नहीं तोड़नी चाहिए। सोबर में और सूतक में। किसी के घर परिवार में से किसी की मृत्यु हुई है, जब तक वहां शुद्धिकरण ना हो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी को पानी नहीं देना चाहिए। एकादशी को, एकादशी आती है 11वें दिन तिथि के अनुसार, 9वीं, 10वीं एकादशी, द्वादशी। तो क्योंकि तुलसी माता भी व्रत करती है एकादशी का। कैसा व्रत करती है? निर्जला, बिना पानी के। तो उस दिन पानी नहीं देना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए। द्वादशी के दिन जल जरूर देना चाहिए, क्योंकि व्रत खोलना है उनको, लेकिन तोड़नी नहीं चाहिए और नहीं स्पर्श करना चाहिए। अगर आपको जरूरी है तुलसी लेनी, तो उसके साइड में देखो या नीचे देखो, तुलसी के जो सूखे पत्ते हैं आप उनसे काम चला सकते हो, भगवान का भोग लगा सकते हो। तुलसी के सूखे पत्ते भी पूजा में उपयोग किए जा सकते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं है तो लकड़ी रख लो एक तुलसी की सूखी, उसको भोजन से स्पर्श कर दो, भोग लग जाएगा। तो कब नहीं तोड़नी चाहिए? रविवार को, एकादशी को, द्वादशी को, अमावस्या पूर्णिमा के दिन
सूर्यास्त के बाद, ग्रहण के समय और बिना नहाए और सूतक सोवर में नहीं तोड़नी चाहिए तुलसी। तुलसी तोड़ने का मंत्र क्या है, कैसे तोड़े? खींचो मत, नाखून से नहीं, प्यार से। कोई हमें खींचे, हमारे लिए पौधा नहीं है, हम माता का दर्जा देते हैं। तो उसके लिए मंत्र है ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। मातस्य तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी, नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वां नमोस्तुते। थोड़ा सा मंत्र याद कर लो, अगर याद नहीं रहता है तो जो आपका गुरु मंत्र है उससे आप तुलसी तोड़ सकते हो। भाई मंत्र याद नहीं हो रहा तो तुलसी कैसे तोड़ें? जो भी आपका गुरु मंत्र है पहले जाकर प्रार्थना करो कि हम तुलसी माता को लेने आए हैं। क्यों? पूजा के लिए, सेवा के लिए। आप चलने की कृपा करें और जो आपका गुरु मंत्र है या ये मंत्र है उस मंत्र से बोलने के बाद तुलसी आप वहां से ले सकते हो। और हमारे तो बचपन में ब्रजमंडल में ये बोलती है मैया, जब हम सब कुछ भूल जाते, कुछ याद नहीं है, तो जाके बोल दो हाथ जोड़ के, दादी तो दादा बुला रहे हो। सिंपल, सब सादा। दादी तो दादा बुला रहे हो। दादा कौन? ठाकुर जी। आपको वो बुला रहे हैं, आप हमारे साथ चले। लेकिन आपके गुरु मंत्र से आप तुलसी तोड़ सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, और थोड़ा और बताएंगे सनातन में महत्व। गले में धारण करने से तुलसी की माला यमदूत नहीं आएंगे लेने, ये पक्की मोहर है। बड़ा काम नहीं है लेकिन फिर भी धारण नहीं करेंगे। राधे राधे, भजन थोड़ी है लेकिन धारण नहीं करेंगे। अगर गले में तुलसी है, यम के दूत हाथ नहीं लगाएंगे, भगवान के पार्षद आएंगे लेने के लिए। गले में जरूर तुलसी धारण करें। और नहीं है, जब भारतवर्ष में जाओ, जब मंगा लो इकट्ठी, या हमें बता देना, हम ले आएंगे। और तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी है, कहीं मिल जाए रखो अपने पास, फेंको मत। अगर कहीं हवन हो रहा है तो उसमें हवन में उपयोग कर सकते हैं, उसका कई गुना फल मिलता है। बोलते ना तुलसी की लकड़ी नहीं जलाते, नहीं 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 नहीं, हवन करो उसका। अगर आपके पास है तो कई गुना फल मिलता है उसका, तुलसी की लकड़ी से। अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया है, यहाँ तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अलग है, लेकिन भारतवर्ष में अंतिम संस्कार जब होता है, अगर उसमें कोई तुलसी की लकड़ी डाल दे तो भी वह अच्छे लोगों में पहुंच जाता है, मरने के बाद भी। जीते जी तो कल्याण कर ही नहीं तुलसी, मरने के बाद भी। अंतिम संस्कार में तुलसी की सूखी लकड़ी डाल दे जब किसी का अंतिम संस्कार हो। नरक नहीं जाना पड़ेगा। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और तुलसी माला है तो भोजन प्रसाद बन जाएगा। अब साइंस के हिसाब से तो बताते हैं कि थायराइड में भी फायदेमंद है, जिसको परेशानी होती है, तुलसी अगर गले में बंध रही हो। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला हो तो मृत्यु के समय तुलसी दल डालने से वह व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा। मरने वाला है तो उसकी सांसें लंबी पड़ी हुई है, तुलसी दल डाल दो। हमारे यहाँ तो डालते हैं, तुलसी दल भी डालते हैं, गंगाजल भी डालते हैं। कार्तिक महीने में संध्या के समय घी का दीपक जलाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक महीने की आती है कार्तिक,
2 महीने पहले आई थी, कार्तिक अगन पूस, अब पूस चल रहा है। कार्तिक के महीने में संध्या के समय घी का दीपक जला तुलसी के पास, किसी भी मनोकामना के लिए। भाई एक मनोकामना तो ये है कि मुझे देवराज इंद्र का सिंहासन चाहिए, भाई वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जब तुलसी की पूजा करोगे वो भी तुच्छ पड़ेगा, ये मोक्ष तक दे देती है। देवराज इंद्र का सिंहासन को छोड़ दो, आप करो तो सही, मन से विश्वास करोगे अभी तो, नहीं तो साधन लोगों को तो वृक्ष ही दिखाई देगा, पौधा दिखाई देगा। एक व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान बन रहा था अपने मन में, ध्यान से सुनो, पढ़ा लिखा, वो साधु संतों के पास जाता और कुतर्क की बात करता था, हर चीज को बोलता था साइंस साइंस साइंस। बोला कि मुझे आप पूजा पाठ कर रहे हो इतने दिनों से, आप मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हो क्या? आप पूजा पाठ कर रहे हो बहुत दिनों से, मुझे भगवान के दर्शन करा दो। साधु बोला यार भगवान के दर्शन ऐसे कैसे करा दूं? भगवान कोई ऐसा थोड़ी है कोई चीनी लेने जा रहे हो या गुड़ लेने जा रहे हो भगवान के दर्शन करा दे, ये तो अनुभव की चीज है। तो बोलने लगा नहीं नहीं, फिर तो आप वैसी समय बर्बाद कर रहे हो अपना और लोगों का। अगर आपके अंदर शक्ति है तो भगवान के दर्शन करा दो, नहीं तो भगवान है ही नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति। साधु बोला भाई ये अनुभव की चीज होती है, तुम भी आराधना करो तुम्हें भी दिखाई देंगे। बोला नहीं नहीं, आप सब लोगों को अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं। अब साधु से रहा नहीं गया, कई बार समझाया तो साधु ने थप्पड़ मार दिया उसको खींच के, उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। अब तो झगड़ा हो गया, भाई थप्पड़ पड़ेगा, झगड़ा होना ही है, स्वाभाविक है। बोला तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। साधु बोला भैया हुआ क्या? थप्पड़ मार दिया तो उसके बाद क्या हुआ? कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है दर्द? मेरे गाल पर दर्द हो रहा है। बोला दिखाओ भैया दर्द कहाँ हो रहा है। साधु क्या बोला? दर्द दिखाओ मुझे कहाँ हो रहा है। और यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गाल जो गाल है आपका वो दिखाई दे रहा है, दर्द दिखाओ। भाई गाल है, क्या गारंटी है आपको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे वो दर्द दिखाओ, प्रूफ करो साइंस के हिसाब से दर्द हो रहा है। और वो व्यक्ति बोला दर्द कोई दिखाने की चीज है? साधु बोला अभी 10 मिनट पहले वही चीज समझा रहा था कि भगवान कोई दिखाने की चीज है, तो दर्द नहीं दिखा सकता, मैं भगवान कैसे दिखा दूं? ये तो अनुभव की बात है, महसूस करने की बात है। आप उस तरफ चलोगे तो आपको अनुभव अपने आप ही प्राप्त होने लगता है। आप किसी प्रधानमंत्री से जाके डायरेक्ट मिल सकते हो, वो तो अपने देश का राष्ट्र अध्यक्ष है। उस ब्रह्मांड नायक से हम कैसे मिल सकते हैं एक साथ? हमें ऐसा ज्ञान होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ऐसे चक्षु होने चाहिए, आंखें होनी चाहिए। भगवान को देखना इतना आसान है? श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बोला है हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं तो भी भगवान के प्रकाश के सदृश कदाचित ही मिलेंगे, बराबर भी नहीं कर सकते, थोड़ा वो कर देंगे प्रकाश। हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं तो भी उस परमपिता परमेश्वर के प्रकाश के बराबरी नहीं कर सकते, तो इन आंखों से कैसे देख सकते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में जब महाभारत हो रहा था, संजय को वो दिव्य चक्षु दिए थे महर्षि वेदव्यास ने। वो जो श्रीमद् भागवत कथा है वहां पर बता रहे थे, गीता का पाठ जब सुना रहे थे, किसको? अर्जुन को। तो संजय को वहीं पर दिखाई दे रहा था और संजय बोल रहा था धृतराष्ट्र को। तो दिव्य चक्षु होने चाहिए। निधवन में अभी भी कई लोग घुस जाते हैं रात्रि में कि हम भगवान को देखेंगे, क्योंकि निधवन जो वृंदावन के अंदर है वहां महारास होता है अभी भी।
महारस होता है। घुस जाते हैं, हम देखेंगे भगवान को। भाई भगवान को देखना इतना आसान है क्या? भगवान सामने आ गए ना, आवाज बंद हो जाएगी। और रात्रि में घुस गए अंदर, जबकि वहां के जो चौकीदार है ना, वो रात्रि में निकाल देते हैं। रात्रि जब आरती होती है संध्या की, उसके बाद सबको बाहर निकाल देते हैं। कई लोगों ने घुसने की कोशिश की तो सुबह वो मृत मिले, मर गए रात्रि में। उस तेज को, शक्ति को सहन नहीं कर पाए। और वृंदावन के अंदर ऐसे भी साधु हैं जो सशरीर नित्यवन में प्रवेश करते हैं, निकुंज लीला में प्रवेश करते हैं। ये क्यों करते हैं? उनके अंदर शक्ति है, भगवान की कृपा है। हर आदमी भगवान को नहीं देख सकता। अगर भगवान आ भी गया तो उसके महत्व को नहीं ये पहचान सकते। हमारे शरीर के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये दुनिया भर की चीज भरी हुई है, तो भगवान दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हर महोत्सव मनाते रहें और अपने धर्म के प्रति सजग रहें। यहाँ पर मैं बताया, जब आज सत्संग प्रारंभ हुआ था, हम भी रास्ते में आ रहे थे, आप भी सभी लोग आए हैं। हमें कोई भी सेंटा क्लॉज या कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन भारतवर्ष के अंदर हम तो सिर्फ लकीर पीट रहे हैं। वहां पर ज्यादा मना रहे, उससे कम तो यहाँ है, यहाँ से ज्यादा वहां मना रहे हैं। स्कूलों में अलग, बच्चों को टोपियां पहना रहे हैं। अरे अगर बच्चों को बनाना है, क्या बनाओ? गुरु गोविंद सिंह के बच्चे बनाओ। बलिदान दिवस, तो 6 साल के बच्चे दीवार के अंदर, आप कल्पना करो अगर कोई हमारे बच्चों को दीवार में चिनवाए हमारे सामने, कैसा लगेगा? कल्पना तो करो। उनके साथ तो बीता है, और हम अपने बच्चों को खुशी खुशी सेंटा क्लॉज बना रहे हैं। 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा जिंदा दीवार के अंदर चिनवा दिए गए। उस शहादत को कैसे भूलेंगे? हमने सत्संग के प्रारंभ में भी बताया था, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि जहां भी हो। श्रद्धांजलि के अलावा हम दे भी क्या सकते हैं हमको? हमारा धर्म अंधविश्वास पर नहीं टिका है। कारण सिर्फ ये है, हम जानते नहीं अपने धर्म को। हम जानते ही नहीं अपने धर्म को। अब बच्चे कुछ प्रश्न पूछते हैं हमसे, हम बता नहीं सकते, उनका उत्तर दे नहीं सकते, तो हम भी बोलने लग जाते हैं, अरे नहीं नहीं, हमारे धर्म में तो कुछ ऐसी ही बातें चलती रहती हैं, अंधविश्वास। अरे अपने धर्म के बारे में जानो तो सही, धर्म तो हमारा ही है। 2000 साल पहले कुछ नहीं था। 2025 सन चल रहा है, 2025 साल पहले ना तो ईसाई था, 1450 साल पहले इस्लाम नहीं था, तो था क्या? सनातन। भाई ये तो इतिहास बोलता है, मैं थोड़ा बोल रहा हूं। इतिहास बोल रहा है, उससे पहले कुछ था ही नहीं, सनातन था। तो पहले खुद पढ़ो, रामायण पढ़ो, सबसे सरल भाषा में, घर में रखो, बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाने सिखाओ। कब तक मॉडर्न बनोगे? सच्चाई पे आ जाओ। कितना मॉडर्न बनोगे? यहाँ के लोग हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, वृंदावन में जाके झाड़ू लगा रहे हैं, राधे राधे जप रहे हैं, और हम कहाँ भाग रहे हैं? मॉडर्न। ये वहां शिफ्ट हो रहे हैं, हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, प्रधान संस्कृति है, अगर उसके बारे में जाने तो। लेकिन पहले हमें जानना होगा, फिर अपने बच्चों को हम बता पाएंगे। पहले हमें नहीं पता तो हम बच्चों को क्या बताएंगे? फिर हम क्या बोलते थे, अरे यार सब कुछ ऐसे गूगल कर ले। अरे हर चीज गूगल पे है क्या? हर चीज गूगल पे है। गूगल तो भगवान राम को 7000 साल पहले बताती है। भगवान राम 7000 साल पहले प्रकट हुए? नहीं, भगवान कृष्ण आए 5200 वर्ष कुछ पहले, तो उससे 2000 साल पहले आए क्या भगवान राम? नहीं।
2.25 करोड़ लगभग वर्ष पहले आए। मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर में आती नहीं है तो मैथमेटिक्स, जो अगर तुम गणित लगाओगे तो उसका हम लगा रहे थे एक दिन रात को, बंद हो गया मोबाइल, उससे आगे जीरो लगना बंद हो गई। ये 28वां कलयुग चल रहा है। कौन सा? 7वें मनवंतर का। कौन से मनवंतर का? 7वें मनवंतर का 28वां श्लोक चल रहा है। 6 मनवंतर निकल चुके हैं और एक मनवंतर में 71 बार सतयुग आता है, 71 बार त्रेता आता है, 71 बार द्वापर आता है, 71 बार कलयुग आता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब 71 बार 71 टाइम्स निकल जाते हैं, जब एक मनवंतर होता है, और चारों की उम्र मिला के लगभग 43 लाख वर्ष है। 4,32,000 इसकी है, इससे डबल कर दो, द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों को मिलाकर 43 लाख वर्ष। और ये भगवान राम को प्रकट हुए थे, अब 28वें कलयुग है, 7वें मनवंतर का। ये 24वें त्रेता में हुए थे, 24वें। ये अभी सत्युग कलयुग चल रहा है, इससे पहले द्वापर, उससे पहले त्रेता। इस त्रेता में नहीं हुए, इससे 4 त्रेता पहले भगवान राम प्रकट हुए थे। लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पहले भगवान राम ने जन्म लिया था। वो राम सेतु जब का है, अब का नहीं है, 7,000 वर्ष पहले। अपने बारे में जानो, ग्रंथों को पढ़ो। श्रीमद् भागवत कथा यहाँ भी है, पुस्तक मंगाओ गीता प्रेस गोरखपुर से, खोलो, पढ़ो, उनको बच्चों को पढ़ाओ। कितना पुराना धर्म है। 2.25 करोड़ वर्ष पहले भगवान राम ने जन्म लिया, अवतार हुए। और हम समझ रहे हैं, ये गूगल बोल रहा है 7,000 साल पहले जन्म लिया। हर चीज गूगल नहीं होता भाई। गूगल भोजन अंदर नहीं डालता, हमें खाना पड़ता है। इतनी तरक्की थोड़ी हुई है भोजन अपने आप चला जाए गूगल में देखने से। जो फिजिकल है, चीज फिजिकल है, वास्तविकता में जियो। अपने धर्म के प्रति सजग रहो, अपने घर में पुस्तकें रखो, समय मिलने पर उन पुस्तकों का अध्ययन करो। राधे राधे। एक वृंदावन का भजन, उसके बाद आरती करेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। जयकारा शेरवाली का, बोल साचे दरबार की जय। वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे। उड़ते उड़ते धूल मेरे माथे पे आ गई। उड़ते उड़ते धूल मेरे माथे पे आ गई। माथे पे आ गई, माथे पे आ गई, माथे पे आ गई, माथे पे आ गई। मैंने तिलक लगायो भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। तिलक लगायो भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। परेशानी में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। परेशानी उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ते उड़ते धूल मेरी आंखों में आ गई। उड़ते उड़ते धूल मेरी आंखों में आ गई। आंखों में आ गई, आंखों में आ गई, आंखों
दर्शन किए बहुत धूल मेरे आंगन में आए। मैंने दर्शन किए बहुत धूल मेरी आंखों में आ गई, उड़त धूल मेरे हाथों में आ गई। उड़त धूल मेरे हाथों में आ गई। मैंने ताली बजाई खूब धूल मोए प्यारी लगे। मैंने ताली बजाई खूब धूल मोहे प्यारी लगे। उड़त धूल मेरे मुंह पे आ गई। उड़त धूल मेरे मुंह पे आ गई। मैंने भजन गाए भरपूर धूल मोए प्यारी लगे। मैंने भजन गाए भरपूर धूल मोए प्यारी लगे। उड़त धूल मेरे पैरों में आ गई। उड़त धूल मेरे पैरों में आ गई। मैंने परिक्रमा लगाई खूब भूल मोए प्यारी लगे। मैंने परिक्रमा लगाई खूब धूल मोहे प्यारी लगे। उड़त धूल मेरी भाड़ी पे आ गई। उड़त धूल मेरी बाड़ी पे आ गई। मैंने ठुमका लगाए बहुत धूल मोए प्यारी लगे। मैंने ठुमका लगाए भूल भूल मोए प्यारी लगे। कौन परसाने वाली की जय। राधे राधे राधे। सभी लोग तालियां राधे बजाएं। राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। ओ राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। ओ राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है 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 बिहारी। ओ राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधे राधे
चले आएंगे बिहारी। ओ राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। 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 ओ राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ओ राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। ओ राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। ओ राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। ओ राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी गोरी तो सांवरे बिहारी। राधा रानी गोरी तो सांवरे बिहारी। ओ 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 राधा रानी गोरी तो सांवरे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा बोली बाली तो चंचल बिहारी। राधा बोली बाली वाली चंचल है बिहारी। ओ राधा बोली बाली तो चंचल है बिहारी। ओ राधा रानी भोली वाली चंचल है बिहारी। ओ राधा रानी बोली बाली चंचल है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। ओ राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। ओ राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। ओ राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ओ राधा रानी की जय। मन्नू भाई आरती। सभी को तुलसी पूजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सभी लोग यहाँ पर आए, सभी लोगों ने आनंद लिया। अब इसके बाद आरती और उसके बाद लंगर प्रसाद। क्योंकि हम भूल जाते हैं उनकी शहादत को, भूलनी नहीं चाहिए। हर सनातनी को जरूर याद रखने चाहिए। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद
मेरा परनाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जाने वो कैसे लोग थे जिनको कृष्ण का प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनको कृष्ण का प्यार मिला। हमने तो जब उन्हें याद किया, हमें दर्द हजार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनको कृष्ण का प्यार मिला। सही बात है, क्योंकि जब वो समय चल रहा होता है ना, उस समय हम उसके महत्व को नहीं समझते। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तब भी कुछ लोग उनके महत्व को नहीं समझे। दुर्योधन के पास पहुंचे थे ना मेरे प्रभु कि भाई 5 गांव दे दे, 1 मिनट रुको, 5 गांव दे दो, महाभारत नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। नहीं दिया, क्योंकि दुर्योधन साधारण समझ रहा था उनको। ऐसे ही जब कबीरदास जी आए, तुलसीदास जी आए, सूरदास जी आए, कुछ लोगों ने महत्व नहीं समझा, अब समझ रहे हैं। ऐसे ही अभी भी वृंदावन में संत हैं, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय राजन दास महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी। कुछ लोग समझ रहे हैं उनके महत्व को, और अभी भी कुछ ऐसे अभागे हैं जो नहीं समझ रहे। कुछ लोग तो गंगा जी के घाट पर रहकर भी प्यासे रह जाते हैं, वो वाला सीन चल रहा है। जब चले जाएंगे, जैसे सूरदास जी चले गए, तुलसीदास जी चले गए, 450 साल के आसपास हो गया उनको गए हुए, 400। ऐसे ही जब प्रेमानंद बाबा, रविदास बाबा चले जाएंगे, 100, 200, 300 साल बाद कुछ पीढ़ियां याद करेंगी कि आप उस समय थे जब प्रेमानंद बाबा रहते थे वृंदावन में, राजेंद्र दास बाबा रहते थे, विनोद बाबा रहते थे बरसाने में। क्या आप लोगों ने दर्शन किए? क्या निकलेगी आवाज आपकी पीढ़ी में से? नहीं, हमारे पूर्वजों ने दर्शन नहीं किए। हम छाती ठोक के बता के जाएंगे अपने बच्चों को कि हमने दर्शन किए थे। राधे राधे। तो समय के महत्व को समझें, साधु संतों के पास पहुंचें। अब आरतियां 5 बजने